Good morning, students. Tomorrow we have talked about respiration, in which we have talking about the topic breathing, inhalation and exhalation. Now we will talk that part much respiration, internal respiration or cellular respiration. Okay. Now, first of all, लास्ट डे वी हैव टॉकिंग अबाउट हम लोग लास्ट डे यही बात किए थे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है, अब जो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का दो पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक साथ ही साथ इंटरनल रेस्पिरेशन, और नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है, अगर इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट कल हम लोग बात कर चुके थे, पढ़ चुके थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन सारा चीज बात हो चुका था. लास्ट टॉपिक हम लोग जो लास्ट पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे वो ये था एल्वियोली. एल्वियोली जो बैलन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, कैरी आउट करता है ऑक्सीजन को और कहां तक पहुंचाता है, सेल मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया तक. ठीक है, और फिर उसके बाद वहां पे ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड सारा चीज प्रेजेंट होता है. तो उसके बाद फिर वो वहां पे हम लोगों को एनर्जी बना करके देता है जो एटीपी के फॉर्म में होता है, और एटीपी ही के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं. जस्ट सेम उसी तरह से अगर की बात किया जाए तो रेस्पिरेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन. पहला था ब्रीदिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको ब्रीदिंग भी बोला गया था, लेकिन अब हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में मेनली बात करेंगे. तो क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन जिसको बोला जाता है वो क्या है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में बोला जाता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोला जाता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बोला जाता है. मतलब एक जगह जहां पे ऑक्सीजन का जरूरत है और ज्यादा ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट का ऑक्सीजन मिलेगा तो उस रेस्पिरेशन वहां पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा लार्ज अमाउंट में होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, वहां पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा. ठीक है, जिसमें लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगा जो कि एटीपी के फॉर्म में होगा. ठीक है, और वही नेक्स्ट अगर की बात किया जाए तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहां पे जो बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो डिफरेंट मिल जाएंगे, थोड़ा चेंज कर जाएंगे. ठीक है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अगर की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज इन एटीपी फॉर्म इन सेल. कहता है अगर कहीं रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के समय में ही एनर्जी जो रिलीज करता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है. वो भी कहां पे होता है, सेल्स में होता है. ठीक है, एडीपी और एटीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडीपी होता है लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स और एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स. मतलब एटीपी हाई एनर्जी, एटीपी और एडीपी. एडीपी किसको बोला जाता है, एडीपी बोला जाता है लो एनर्जी को, और वहीं अगर के एटीपी लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एटीपी हाई एनर्जी हो गया. एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मींस इसमें फॉस्फेट टोटल प्रेजेंट रहेगा 2 मॉलिक्यूल्स, और वहीं एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें फॉस्फेट का पार्ट जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है, ये एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी, जब 2 मॉलिक्यूल्स का फॉस्फेट जब प्रेजेंट रहेगा किसी में, और वहां पे जब पी और एक मिल जाएगा तो वो क्या बना देगा, एटीपी, जो कि क्या कहलाएगा, हाई एनर्जी कहलाएगा. नेक्स्ट और एक बात बोला जाता है, एटीपी को और एक नाम से जाना जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स. ये क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स भी कहलाता है. फर्स्ट पॉइंट अगर की देखा जाए, इसमें कुछ डिस्कशन जो है उसमें से C6H12O6 को क्या बोला जाता है, 6 कार्बन एटम कंपाउंड बोला जाता है. 6 कार्बन एटम कंपाउंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन टोटल प्रेजेंट होता है इसलिए, और ये ग्लूकोज है. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट जो अगर की है वो कहता है द ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6 कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड. इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन है, अगर ग्लूकोज का C6H12O6 का ऑक्सीडेशन करें तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पायरुवेट भी बोलते हैं. ठीक है, और याद रखिएगा C6H12O6 ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल कहलाता है. ये 1 मॉलिक्यूल कहलाता है. ये टोटल कितना होता है, ये हमेशा 1 मॉलिक्यूल के
इक्वल होता है। C6H12 6 कार्बन का एटम कंपाउंड भी कहलाता है और ये कितना होता है टोटल 1 मॉलिक्यूल के इक्वल होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6, जब ऑक्सीडेशन होगा C6H12O6 का ग्लूकोज का, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, जिसको पायरुवेट भी बोला जाता है और पायरुविक एसिड को 2 मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है। पायरुविक को 2 मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है या पायरुवेट भी बोला जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ये प्रोसेस ही ग्लाइकोलाइसिस, इसका मतलब ग्लूकोज को तोड़ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो द ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6 ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और ये भी याद रखिएगा पायरुवेट जो कन्वर्ट होता है वो किसमें किसमें कन्वर्ट हो सकता है, पायरुवेट 2-3 चीजों में ज्यादातर कन्वर्ट हो सकता है, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, लैक्टिक एसिड में। किसमें पायरुवेट, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद जो चीज हमको मिलेगा वो किसमें चेंज होगा, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड। और ये तीनों चीज कब चेंज होगा, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, तब जाकर के इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का या लैक्टिक एसिड का। कंप्लीट कार्बन डाइऑक्साइड तभी चेंज होगा जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड, जब इनसफिशिएंट मिलेगा तो इथेनॉल या लैक्टिक एसिड, ये दो बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो पायरुविक एसिड है, क्या है, पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड। 2 तरह का एसिड के बारे में इसमें हम लोग जानते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है पायरुविक एसिड और दूसरा जो आता है वो लैक्टिक एसिड। पायरुविक और लैक्टिक एसिड ये क्या कहलाता है, पायरुविक एसिड या लैक्टिक एसिड कहलाता है 3 कार्बन एटम कंपाउंड, 3 कार्बन एटम कंपाउंड भी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा है। इसमें से अब बात करेंगे अगर कि 3 कार्बन एटम कंपाउंड या 2 कार्बन, ये 2 कार्बन होता है। पायरुविक एसिड 2 कार्बन एटम होता है कंपाउंड। ठीक है, इसी तरह से अब अगर की बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन का, हम लोग अभी तक जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन सभी का इस इक्वेशंस में यूज होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन और इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या बोले, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हो। C6H12O6 6 कार्बन एटम कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, द ऑक्सीडेशन ऑफ C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करें तो इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का स्पेलिंग है ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। और वो C6H12O6 जो ग्लाइकोलाइसिस होगा तो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड और पायरुवेट में। पायरुविक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसको 2 कार्बन एटम कंपाउंड भी बोला जाता है या कभी कभी 3 कार्बन एटम कंपाउंड। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड एटम होता है और पायरुविक एसिड 2 कार्बन एटम कंपाउंड होता है। नेक्स्ट इंटरनल रेस्पिरेशन का अब हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटरनल रेस्पिरेशन जो है और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एरोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। One is for presence of oxygen, that is called aerobic respiration, and the second one is in absence of oxygen, which is called anaerobic respiration, in which we talk about glucose is broken down with the process of glycolysis in cytoplasm and converted into pyruvate or pyruvic acid, which is called 2 carbon. Okay, next, and after that presence of oxygen, when they get a sufficient amount of oxygen in mitochondria, they convert completely glucose converted into carbon dioxide, water and 38 ATP. It is too much energy, which is called a high efficient energy. Next अगर बात करें तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को, तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज जब ब्रोकन डाउन होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से इन साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। पायरुवेट 2 कार्बन एटम, पायरुविक एसिड सेम। इन दिस 3 प्रोसेसेस मींस तीनों अगर की प्रोसेसेस में देखा जाए तो ये ग्लूकोज का टूटना, ये सिमिलरिटी है तीनों में, एरोबिक एंड एनाएरोबिक में, दोनों में क्या है ये सिमिलरिटी, क्या, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, ये तीनों प्रोसेसेस में सेम चीज चलना है। पायरुवेट में कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड, पायरुवेट। देन आफ्टर जैसे ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मींस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसी को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो टोटली ग्लूकोज जो है वो टोटली कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 38 एटीपी में। नेक्स्ट अगर देखें
तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और ये पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी किसमें, ईस्ट फर्मेंटेशन, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है उस समय हम लोग क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस समय उसको ढक करके रखा जाता है, और ये ज्यादातर इथेनॉल वगैरह मीन्स वाइन वगैरह को बनाने में ज्यादा काम देता है। तो उस समय एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उसको ऑक्सीजन ना मिले, और इसके वजह से वो क्या होता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कौन, ग्लूकोज। जब कंप्लीट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज को जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा तो वो इथेनॉल में कब कन्वर्ट होगा, जब ईस्ट का फर्मेंटेशन किया जाएगा तो। और वहीं ग्लूकोज को जब इन सब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेगा ह्यूमंस में, तो ये लैक्टिक एसिड, मतलब ह्यूमंस के टर्म्स में बात किया जाए तो फर्स्ट ये है जो कि कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एक ये है ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस जो कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये मसल टिश्यूज में होता है लैक्टिक एसिड जो कन्वर्ट होता है। और ये लैक्टिक एसिड जब कन्वर्ट होगा, जब फॉर्मेशन होगा हमारे बॉडी के अंदर, तो ये क्या करेगा, मसल क्रैम्प्स करेगा, जिसमें कि हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग कभी किसी रेस में दौड़ रहे होते हैं या कुछ कोई हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस वक्त क्या होता है, हम लोग के अचानक से दर्द उठता है। ये दर्द कैसे आता है, तो ये दर्द लैक्टिक एसिड, क्योंकि जब हम लोग रनिंग कर रहे हैं या किसी उस तरह का वर्क कर रहे हैं, उस वक्त हम लोग को क्या चीज है, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत है ताकि ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, और उस वक्त अगर ऑक्सीजन ना मिल पाए तो उसको बोला जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कहाँ पे होता है, मसल्स टिश्यू में जाकर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो 2 ATP एनर्जी मात्र बना पाता है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स होता है। और इस मसल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए हम लोग के पास क्या प्रिवेंशन से क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं इस मसल क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए, तो हम लोग सिंपल सी बात है, हम लोग हॉट वाटर बाथ ले सकते हैं या गर्म पानी से उसे धो सकते हैं, या बहुत सारा प्रोसेसेस जो घर में हम लोग, तो मेनली जो है हॉट वाटर बाथ, ये हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रोसेस था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके बारे में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, अभी तक जो पढ़ रहे थे वो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस और एनिमल्स में था। अब जो पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स नेक्स्ट वीडियो में।